मैं आप सभी का भगवद गीता के इस 108वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन कहीं कहीं पनप रहा है, कहीं कहीं प्रकट हो रहा है और कहीं कहीं जीवन एक रसपूर्ण, रसीला, जीवन भरा पूरा, जीवन आनंदित दिखाई दे रहा है। और वो कहा, जहाँ व्यवस्थापन है, जहाँ अनुशासन है। ये दो टर्म्स मनुष्य के जीवन को धन्य करने वाली है। एक व्यवस्थापन और दूसरी अनुशासन। व्यवस्थापन संपूर्ण विश्व में है, व्यवस्थापन ब्रह्मांड में है। सूर्य अपने व्यवस्थापन में है, अनुशासन में है, इसलिए आप यह जीवित भी हो, सुखी भी हो। एक 4 दिन के लिए सूर्य का दर्शन न हो तो फिर सिर्फ सोचो, सूर्य ही ना रहो तो फिर सोचो, सूर्य की जितनी आवश्यकता आपके जीवन को है, उतने ही सूर्य की व्यवस्था, सूर्य का अनुशासन आपके लिए आवश्यक है। अधिक मात्रा में धूप का होना, धूप का बिल्कुल न होना, दोनों आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यवस्थापन मतलब का है, इस ब्रह्मांड में परमात्मा और कुछ नहीं, व्यवस्थापन ही परमात्मा है, अनुशासन ही परमात्मा है। और कैसे? तो इस ब्रह्मांड में हर एक पदार्थ में, इस ब्रह्मांड में हर एक बीज में एक व्यवस्था छुपी हुई है। जैसे कि आम के छोटे से बीज में, किसी भी पेड़ के एक छोटे से बीज में उसकी व्यवस्था छुपी हुई है। उस पेड़ का होना, उसका अस्तित्व, उसका जीवन उस बीज में समाहित है। वो बीज पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल है, इसलिए वो ऊर्जा काइनेटिक बनती है और उस बीज से वृक्ष निर्माण होता है। आम के छोटे से बीज में न तो आम की टहनी दिखाई पड़ती है, न तो आम के फल, न ही आम के पत्ते दिखाई पड़ते हैं, न ही फूल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उस बीज के सुव्यवस्थापन से, अनुशासन से, वो अंकुरित बीज धीरे धीरे वृक्ष में रूपांतरित होता है, कल्प वृक्ष में रूपांतरित होता है। और फिर आपको जड़ें, टहनियाँ, फूल, पत्ते और आम सब कुछ प्रकट होता दिखाई पड़ता है। उसका स्वाद भी आप ले सकते हो। ये व्यवस्था उस बीज के भीतर छुपी हुई थी। व्यवस्था भी ऐसी कि जिसने उसे बोया, उसने यदि सोचा कि ये आम के बीज में नीम के फल आ जाए, आम के बीज में अंगूर लग जाए, आम के बीज में और दूसरा कोई फल लग जाए, तो ये संभव नहीं था। ये व्यवस्था थी। तो छोटे से बीज में यदि व्यवस्था छुपी है, व्यवस्थापन उसी से है, अनुशासन उसी से है, तो ये व्यवस्था को महत्व देना अनिवार्य है। हर बीज में जो व्यवस्था छुपी है, वही व्यवस्था मनुष्य के जीवन में भी छुपी है। मनुष्य भी एक बीज है। इस बीज से वो मनुष्य का रूप धारण कर रहा है। माँ के गर्भ में
बीज की अवस्था में धीरे धीरे गर्भ बड़ा होता 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 9 महीने तक एक पूर्णत्व में आ जाता है और ये गर्भ फिर प्रसूति के साथ, डिलीवरी के साथ इस विश्व में प्रकट होता दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और उसका पूर्णत्व बीज है। तो क्या बीज केवल स्थूल चीजों के लिए है या फिर सूक्ष्म बातें उसमें नहीं है? जरूर है। उस व्यवस्था में स्थूल भी है, उस व्यवस्था में सूक्ष्म भी है, सूक्ष्मतर भी है, सूक्ष्मतम भी है। जिस व्यवस्था में स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम सभी बातें छुपी है, तो आपको व्यवस्थापन में केवल स्थूल चीज़ों का ही अभ्यास नहीं करना चाहिए, सूक्ष्म का भी अभ्यास करो। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम का भी अभ्यास करो। और जो मनुष्य ये अभ्यास करता है, ये विद्या जानता है, उसे राजविद्या कहा जाता है। केवल स्थूल का अभ्यास करने वाला स्थूलवादी होता है, भौतिकवादी होता है। लेकिन सूक्ष्म का अभ्यास करने वाला राजविद्या का विद्यार्थी, राजयोगी होता है। इसीलिए व्यवस्थापन, अनुशासन राजाओं का काम है, सम्राटों का काम है। व्यवस्थापन अपनी भीतर छुपी हुई ब्लूप्रिंट को पढ़ना है। व्यवस्थापन और अनुशासन अपने भीतर छुपी हुई उस ब्लूप्रिंट को पढ़ना है, उस नक्शे को पढ़ना है, जिस नक्शे कदम पर चलते चलते आप अपने जीवन को साकार कर रहे हो। माता पिता ने 4 बच्चों को जन्म दिया, तो चारों बच्चे एक जैसे स्वभाव के नहीं दिखाई पड़ रहे। चारों बच्चे एक जैसी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई पड़ रहे। चारों बच्चे एक जैसे ही हुनर को नहीं पा रहे हैं, एक जैसे ही स्किल में डेवलप नहीं हो रहे हैं। चारों अलग 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 डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में बटे हुए हैं। तो ये माता पिता ने सबके लिए व्यवस्था तो एक जैसी दी थी। माता पिता ने भोजन भी एक जैसा खिलाया, एक ही दुकान, एक ही मकान, एक ही व्यवस्था, एक ही स्कूल, हो सकता है सब कुछ एक जैसा प्रोवाइड किया, फिर भी ये अलग अलग जीवन जी रहे हैं, अलग स्तर पर। क्यों? भीतर की ब्लूप्रिंट मायने रखती है, भीतर का नक्शा मायने रखता है। जिसकी जैसी ब्लूप्रिंट है वैसा उसका जीवन दिखाई पड़ रहा है। तो राजविद्या के विद्यार्थियों, आपको भीतर की ब्लूप्रिंट पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। आओ गीता के इस राजविद्या राजगुह्य योग में प्रवेश करते हैं। 9वां अध्याय, भगवद गीता का 9वां अध्याय और 6ठे श्लोक की रिवीजन करके, जिसका अभ्यास हमने पिछले सत्र में ऑलरेडी किया था, रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान इत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। मैं ऐसा विशाल आकाश हूँ, जिस आकाश के भीतर सभी भूत स्थित है। परमात्मा की बात है ये।
कि परमात्मा के भीतर सभी भूत स्थित है, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे फिर कोई किसी योनि का हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, सभी इस विशाल आकाश के भीतर है। और ये विशाल आकाश का नाम है व्यवस्था। ये विशाल आकाश का कार्य है व्यवस्थापन, अनुशासन। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक व्यवस्था है। परमात्मा का कार्य क्या है? परमात्मा का कार्य व्यवस्थापन, अनुशासन है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्थापन, अनुशासन को महत्व देता है, वह व्यक्ति परमात्मा को महत्व देता है। जो व्यक्ति व्यवस्थापन, अनुशासन से अपने जीवन को जीता है, वो परमात्ममयी जीवन जीता है, ईश्वरीय जीवन जीता है। बाकी लोग बिखरे हुए हैं। बाकी लोग अपने व्यवस्थापन को न जानने की वजह से, नहीं अनुशासन को जानने की वजह से बिखरे हुए हैं। यही उनका दुख, यही उनका संताप, यही उनका जीवन का नुकसान है। तो क्या हम ये कहें कि परमात्मा को भजना है तो बहुत मंदिरों में जाने की, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाने की, चर्च या प्रार्थना स्थलियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बैठी जगह व्यवस्थापन करना शुरू कर दो, बैठी जगह अनुशासित होना शुरू कर दो, बस परमात्मा प्रकट। क्योंकि परमात्मा व्यवस्था है, हर व्यवस्था छुपी हुई ब्लूप्रिंट है। परमात्मा सबके लिए प्रकट नहीं है, उसके लिए प्रकट है जो व्यवस्थापन में आ गया। इसलिए परमात्मा का दर्शन हर एक को नहीं होना है। समझने की कोशिश करो। ईश्वर का दर्शन तो सब करना चाहते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर मूर्तियों का ही दर्शन होगा, पत्थरों की मूर्तियों का दर्शन होगा, परमात्मा का नहीं, ईश्वर का नहीं। फिर जो बैठी जगह व्यवस्थापन करेगा, अनुशासित हो जाएगा, उसको बैठी जगह एक मंदिर प्रकट हो जाएगा। उसको उस व्यवस्थापन से परमात्मा की व्यवस्था दिखाई पड़ेगी, और वह व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था देखते देखते वो जितना खुश होगा, आनंदित होगा, उसका आनंद परमानंद होगा, परमानंद सच्चिदानंद होगा, और सच्चिदानंद सदा चित्त में आनंद उसके जीवन को पूर्णत्व में लाएगा। हर सम्राट सच्चिदानंद होना चाहिए। समझने की चेष्टा करो। व्यवस्था परमात्मा है, और वो परमात्मा आकाश है। वो व्यवस्था आकाश है। जब व्यवस्था होती है तो कोई कोना अछूता नहीं रहता। आप कहेंगे हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में व्यवस्था थी। व्यवस्था थी का मतलब उस स्कूल में व्यवस्थापन भी था, अनुशासन भी था, फिर आपका यूनिफॉर्म उसको लेकर भी अनुशासन था, आपकी पढ़ाई को लेकर भी था, और उस प्रीमाइसेस की स्वच्छता को लेकर भी था। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हर छात्र के लिए अनुशासन जरूरी था। हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले हर अध्यापक के लिए अनुशासन जरूरी था। हमारे स्कूल की व्यवस्था का मतलब स्कूल का कोई भी कोना अछूता नहीं था। एग्रीड? एग्रीड और नॉट? सोचो
किसी भी एक समारंभ के लिए यदि आप ताली बजाते हो और उसे सुंदर किताब देते हो कि भाई बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, समारंभ बढ़िया रहा, बहुत ही व्यवस्था अच्छी थी, तो व्यवस्था का मतलब वहाँ अनुशासन था, व्यवस्थापन था, और कोई बात वहाँ पर उंगली दिखाने के लिए शेष नहीं थी, सब व्यवस्थित थी। व्यवस्था का मतलब संपूर्ण को समा लेना। तो ये परमात्मा ने सभी भूतों को समा रखा है। इसलिए जितने भी भूत है, जितनी भी आपको सृष्टि दिख रही है, प्रकृति दिख रही है, परमात्मा के बाहर नहीं है। कोई ब्रह्मांड परमात्मा के बाहर नहीं है, कोई गैलेक्सी नहीं है, कोई चीज परमात्मा के बाहर है ही नहीं, सब उसके भीतर है, और ये व्यवस्था ही उसकी ब्लूप्रिंट है, उसका नक्शा है, उस नक्शे के अनुसार सब चल रहा है। थोड़ी समझने की चेष्टा करेंगे और उसी के लिए आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में प्रवेश करेंगे। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूं। आप थोड़े सोच में पड़ गए होंगे, ये कल्प और कल्प का आदि, कल्प का अंत, ये क्या है भाई? क्या कल्प शब्द से ही संकल्प शब्द आता है? कल्प शब्द से ही विकल्प आता है? क्या कल्प शब्द से ही कायाकल्प शब्द आता है, देवकल्प शब्द आता है? क्या है ये कल्प? क्या है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पों के अंत में सब भूत मेरे प्रकृति में लीन हो जाते हैं, प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूँ। आप यदि पुराणों में प्रवेश करें, पुराण मतवादी हो यदि आप, तो पुराणों में आपको समझ में आएगा कल्प क्या है। पुराण कहते हैं कि 360 दिनों का, 365 दिनों का एक साल होता है। एक वर्ष 360, 365 दिनों का। ऐसे 12,000 वर्ष जोड़ दो तो एक चतुर्युग बनता है। 12,000 वर्ष जोड़ो तो एक चतुर्युग बनता है, और ऐसे 71 चतुर्युग एकत्रित कर दो तो एक मनवंतर बनता है। 71, 71 चतुर्युग के जोड़ से एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर यदि जोड़ दो तो 14 मनवंतर के जोड़ से, माने 1000 चतुर्युग के जोड़ से एक कल्प बनता है। एक कल्प बनता है। यह हुई पुराण की बात। दूसरी, यदि आप गूगल पे सर्च करोगे कि कल्प क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कल्प, कल्प का मतलब क्या है, कल्प का अर्थ क्या है, तो कल्प का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है, वो उसके जैसा लगता है लेकिन वास्तविक नहीं है वो। विज्ञान की माने तो कल्प एक संभावना है, पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है। तो
कोई कहता है कल्प ये है, कोई कहता कल्प वो है, कोई कहता कल्प ये है। संभावना है, पोटेंशियल है, अच्छी बात है। तो जहां जहां संभावना है वहां वहां एक विस्तार भी तो है। आप समझ रहे हो? जहां जहां पोटेंशियल है, जहां जहां संभावना है, वहां वहां संभाव्य विस्तार भी है। और विस्तार फिर कितना बड़ा विस्तार है, फिर ये पुराणों में चल गए। कितना बड़ा विस्तार है? 1 वर्ष का है? नहीं, 12,000 वर्ष का है। 12,000 वर्ष का हो गया, चलो हो गया। ऐसे 71 चतुर्युग हो गए। फिर एक कल्प बन गया, एक मनवंतर बन गया, 14 मनवंतर से एक कल्प बन गया। लंबा चौड़ा विस्तार है। अब इस विस्तार को हम राजविद्या के माध्यम से समझेंगे। राजविद्या क्या कहती है? राजविद्या कहती है कि कल्प के अंत में सब भूत परमात्मा की प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में परमात्मा उसे फिर रचता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अब आदि और अंत 2 बातें आ गई, कल्प के साथ जुड़ गई। संभावना की 2 बातें आ गई। सबसे पहली बात समझ लो। पहली बात क्या है कि कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति जो दिखाई पड़ रही है, वो आपके आसपास जो भी दिखाई पड़ रहा है, सारी प्रकृति है। सारी प्रकृति है। उसे आप अस्तित्व कहते हो, एग्जिस्टेंस कहते हो। आपकी खुली आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, आपका मकान, आपका दुकान, आपके वस्त्र, आपकी वस्तुएं, आपकी चीजें, कुछ निर्जीव है, कुछ सजीव है, कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जितना सारा पसारा दिखाई पड़ रहा है, वो सारा का सारा प्रसारा अस्तित्व की बात है। ये सारी प्रकृति है। आपने पेड़ देख लिया, हाँ प्रकृति का हिस्सा है। आपने पहाड़ देख लिए, हाँ प्रकृति का हिस्सा है। नदियाँ देख ली, प्रकृति है भाई। सूर्य देख लिया, प्रकृति है भाई। ये सारा प्राकृतिक है। तो सबसे पहली संभावना कल्प का अंत है। जहां अंत है वहां अनंत है। समझने की चेष्टा करो। जहां अंत है वहां अनंत है, और ये प्रकृति अनंत फैली हुई है। आपको लगता होगा कि हमारी आंखें देख रही है, वहां तक प्रकृति है। बहुत दूर तक सफर करते चलो, संपूर्ण पृथ्वी पर आप प्रदक्षिणा करके आओ। पृथ्वी पर आपको जीव सृष्टि दिखाई दे रही है, प्रकृति दिखाई दे रही है। फिर इस पेरीफेरी की, इस ऑर्बिट के बाहर निकल जाओ तो चांद, फिर मंगल पर जाओ, लोग जा रहे हैं, रॉकेट उड़ रहे हैं, वहां भी प्लॉट बेचे जा रहे हैं, कल पहुंचने वाले हैं। संभावना है, प्रकृति है, अनंत है। फिर एक सूर्यमाला के भी परे जा सकते हो, दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हो, दूसरे सूर्य पर जा सकते हो। लंबा चौड़ा गणित है भाई साहब, अनंत है, प्रकृति अनंत है। तो इस अस्तित्व के साथ जो जीता है वो प्राकृतिक जीवन जीता है, और जो प्रकृति के साथ एक हो जाता है, प्राकृतिक जीवन जीता है, वो हमेशा अस्तित्व को टिकाने के लिए जीता है। उसकी ब्लूप्रिंट, उसकी व्यवस्था अपने अस्तित्व को टिकाने की है कि इतना बड़ा अस्तित्व है, उसमें से मुझे टिका कर रखना है खुद को।
मान लीजिए आप जिस दफ्तर में काम कर रहे हो वहाँ 50 इंजीनियर है, तो 50 इंजीनियर के साथ में आप एक हो, 49 आपके अलावा है। अस्तित्व आपको टिका कर रखना है, तो आप कहेंगे कि मेरा व्यवस्थापन भी, मेरा अनुशासन भी अच्छा हो, ताकि 50 में मेरा नंबर लगा रहे, मुझे कोई फायर ना कर दे, मेरी कंपनी मुझे फायर ना कर दे, मुझे निकाल न दे, मुझे घर ना भेज दे, मुझे डिसमिस ना कर दे। तो आप उन 50 के साथ अपनी होड़, अपनी रस्सी खींच, अपनी खिंचाई, ये सारी बात आप अपने जहन में उतारते हो। व्यवस्थापन अनुशासन में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हो। जिस मनुष्य के भीतर अस्तित्व को लेकर व्यवस्था टिकाने की बात है, उसकी ब्लूप्रिंट, उसकी व्यवस्था, उसका व्यवस्थापन अस्तित्व से ही संबंधित है। अब जहाँ जहाँ अस्तित्व की बात आती है, वहाँ वहाँ एक की दूसरे के साथ तुलना हो जाती है, कंपैरिजन होती है। जहाँ जहाँ कंपैरिजन होती है, वहाँ वहाँ कंपटीशन होती है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो आप कॉम्पीट करते हो, कंपेयर करते हो। जितनी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है आपकी, आपको खुद को टिका कर रखना है इस संसार में, तो आप कोई अमेरिका के व्यक्ति से लड़ने नहीं जा रहे हो। आपके अस्तित्व की लड़ाई आपके डिपार्टमेंट में है भाई, जो नेक्स्ट टू यू है, जो आपका कलीग है, आपके पड़ोस में टेबल लगाकर बैठा है, चेंबर में बैठा है, उसके साथ ही लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि अस्तित्व टिकाना है वहाँ पर। कंपनी में अस्तित्व टिकाना है, वैसे ही आपको आपके समाज में अस्तित्व टिकाना है। तो समाज के 10 लोगों में से आपको फिर कंपेयर करना है कि मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है। आपको कंपटीशन करनी है कि उससे मैं अव्वल कैसे हूँ, उसके आगे कैसे हूँ, उससे बढ़ चढ़ कर कैसे हूँ। आपके भाई भाइयों में कंपटीशन हो जाती है, कंपैरिजन होती है, भाई बहनों में हो जाती है। आपके गांव में कितने लोग अमीर हैं और उन अमीरों में मैं एक हूँ, तो नगर सेठों की कंपैरिजन हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है। आप समझ रहे हो? जो मनुष्य अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो मनुष्य कंपैरिजन, कंपटीशन के बाहर आ ही नहीं सकता। कारण है उसकी ब्लूप्रिंट ही वैसी है, भीतर का नक्शा ही वैसे है। और यदि बचपन से आपको कंपैरिजन के लिए तैयार किया गया, माँ बाप ने आपको उकसाया कि आपको कंपेयर करना है, आपको कॉम्पीट करना है और फर्स्ट आना है, हमेशा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, और आप तैयार हो गए, तो समझ लेना कि भीतर में वो ब्लूप्रिंट थी। माँ बाप ने केवल एक सूखी लकड़ी को सुलगा दिया है। भीतर में आप तैयार थे, वो ब्लूप्रिंट थी, आपको केवल समाज ने उकसाया है। पहले से ही आप तैयार थे। इसलिए समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनको उकसाया जाता है कंपटीशन के लिए, उकसाया जाता है कंपेयर करने के लिए, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते। वे कहते मैं मेरी तुलना किसी से नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन जीऊँगा, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन जीऊँगा। सुल्तान हूँ मैं, सुल्तान की लड़ाई खुद से होगी, सुल्तान औरों से नहीं लड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है, एक है जो कंपेयर कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है दूसरों के साथ, तो फिर वहां ईर्ष्या भी आ जाएगी, वहां द्वेष भी आ जाएगा, संताप भी आएगा कि मेरे सामने और 4 है।
जीवन में भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। इतनों को पीछे छोड़ा है, अब इतने बाकी है। सिकंदर की होड़ लग जाएगी, हिटलर की होड़ लग जाएगी। इतनों को पीछे छोड़ा है, अब इतने बाकी है, अब इतने बाकी है, अब इतने बाकी है। देखते देखते जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन था कि नहीं? नहीं, केवल अस्तित्व था। जीवन था कि नहीं? नहीं, केवल होड़ थी, केवल कंपैरिजन थी, केवल कंपटीशन थी। बस उसी का संताप था कि दो आगे रह गए और बुढ़ापा आ गया। इतनों को पीछे छोड़ते छोड़ते 50 का हो गया, इतनों को पीछे छोड़ते छोड़ते 60 का हो गया। अब लगा कि पहुंचने को है, बिल्कुल मंजिल करीब है। उतने में एक 30 साल का जवान आ गया, उसका खून खौलता हुआ, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर, और उसने बाजी मार ली और मैं 60 वाला पीछे रह गया। दुख है जीवन में, संताप है जीवन में, परेशानी है जीवन में। तो जीवन था या केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है। वे लोग, जो लोग अपने अस्तित्व के साथ जी रहे हैं, दूसरों के साथ जी रहे हैं, वे लोग दूसरों के साथ जाने अनजाने में कंपैरिजन कर ही रहे हैं, कंपटीशन कर ही रहे हैं, ईर्ष्या कर ही रहे हैं, द्वेष कर ही रहे हैं। वे लोग कभी आगे है, कभी पीछे है, कभी संताप से भरे हैं, कभी दुख से भरे हैं, कभी पीड़ा से भरे हैं, और उनका जीवन जीवन है नहीं, वे केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ये लोग जीवन को नहीं जानते हैं, जो जीवन अस्तित्व के केंद्र स्थानी है, केंद्र बिंदु में है, वो केंद्र है उसका। नाम का जीवन है मेरा, लेकिन उससे, इससे, उससे, इससे बस बगावत करने में भरा है। कभी कांग्रेस को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो कभी बीजेपी को लड़नी है। क्या ये राजनीति नहीं है? अभी संसद का काल चल रहा है, और यदि केवल आपको इस संसद में भारत का नेतृत्व करने वाले 543 लोगों का यदि मुआयना करना है, केवल देखना है, तो आपने उसका लाइव शो देख लेना। 5 मिनट 10 मिनट में आपका सर चकरा जाएगा कि ये भारत का नेतृत्व करने वाले लोग इतने झगड़े करते हैं, मैं तू करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। इसमें शांति का पक्ष लेने वाला कौन है? आप कहेंगे नहीं बाबा, मैं नहीं जा सकता वहाँ, मैं नहीं पहुँच सकता वहाँ। ये कहते हैं विचारों की लड़ाई है, वो कहते हैं विचारों की लड़ाई है, हम कहते हैं अस्तित्व की लड़ाई है। मनुष्य थोड़ा भी विचार करने लग जावे तो अस्तित्व को छोड़कर जीवन में प्रवेश कर लेवे। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है एक हिरन, एक खरगोश। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा एक पेड़। अस्तित्व की लड़ाई बाकी सबके साथ है। कोई आएगा, कोई खा जाएगा, कोई आएगा, कोई नोचेगा, कोई आएगा, कोई लूटेगा, कोई आएगा, कोई पीटेगा। हमेशा भय है। खरगोश को भय है, चूहे को भय है, बिल्ली को भय है। और मनुष्य भी यदि भयभीत ही जीवन जीता है कि मेरा भाई आकर मुझे नोचेगा, मेरा पड़ोसी आकर मुझे लूटेगा, मेरा विरोधक आकर मुझे फाड़ेगा, तो आप जीवन कब जी रहे हो? आप जीवन कब जी रहे हो? जीवन पता भी है आपको? व्हाट इज लाइफ?
तो क्या हमें जीवन मिलेगा ही नहीं? मिलेगा। ब्लूप्रिंट करप्टेड है, इसलिए करप्शन शब्द आया। जो दूसरे से पैसा ले रहा है, लोग कहते करप्टेड है। दूसरे से पैसा ले रहा है माने अपने जीवन का मतलब ही नहीं उसने जाना है। वो अस्तित्व के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए करप्शन कर रहा है। वो दूसरों के साथ जुड़ गया है। जो इंजीनियर दूसरों से जुड़ेगा ही नहीं, जीवन की तरफ देखेगा, वो बल्ब के भांति प्रकाशित हो जाएगा। और वो बल्ब का प्रकाश जैसे सबको मिलता है, वैसे उसका प्रकाश सबको मिलेगा। विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारतवर्ष में डैम्स बनाए, सिविल इंजीनियर थे। क्या करप्शन करने की जरूरत पड़ी? कई इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने करप्शन किए होंगे, अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते रिटायर्ड हुए होंगे, मर गए होंगे। धूल मिट्टी के जितने कण हैं उससे ज़्यादा इंजीनियर आए होंगे, मर गए होंगे। लेकिन विश्वेश्वरैया का नाम आज भी कोई सिविल इंजीनियर है तो उसको पता है। क्यों? क्योंकि जीवन जिए है। जीवन का मतलब है आपका प्रकाश फैल रहा है, और अस्तित्व का मतलब है आपकी छीना छिपटी करके दूसरों से कुछ ऐंठने की कोशिश कर रहे हो। जीवन भीतर से बाहर की ओर फूल रहा है, अस्तित्व बाहर से नोचकर अपने आप की तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्लूप्रिंट जीवन की है क्या? सोचो, देखो, जांचो, परखो। मैंने कहा था कि आत्म साक्षात्कार करने का मतलब है अपनी आत्मा को झंझोड़ कर रखो, ढूंढो उसमें क्या छुपा है, कौन सी ब्लूप्रिंट है, अस्तित्व की लड़ाई के लिए है या जीवन जीने के लिए है। हो सकता है आप में ये जीवन की एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन उसके ऊपर एक परत आ गई, अस्तित्व की परत आ गई, और वो नक्शा जिसने आपके जीवन को दबा कर रखा है। हो सकता है कल्प का अंत प्रकृति में होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। आप यदि अंतिम स्थान में हो तो प्रकृति में हो। दिन भर यदि विचार भाई के हैं, बहन के हैं, पत्नी के हैं, बच्चों के हैं, मकान के हैं, दुकान के हैं, दिन भर यदि विचार वस्तुओं के हैं, विषयों के हैं, तो समझ लेना आप अस्तित्व में हो, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, अस्तित्व के साधनों के बारे में सोच रहे हो। कल्प के अंत में हो आप। कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूं, क्योंकि ये लोग अपने ज़मीर को बेचे हुए हैं, ये लोग अपनी आत्मा को बेचे हुए हैं। ये बाहर में आकर प्रकृति में विलीन हो गए हैं, ये अस्तित्व में आ गए हैं। अस्तित्व के केंद्र स्थान में है जीवन। भाई क्या बात है, इतने बड़े अस्तित्व में। जैसे देखो, मैं एक बताता हूँ आपको बात। बहुत बड़ा पहाड़ है। आप कहेंगे क्या अस्तित्व है, क्या पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है। तो इतने बड़े पहाड़ पर आपको एक छोटा सा पौधा दिखाई पड़ा, उसमें लगा हुआ फूल है। आप कहेंगे इतने बड़े अस्तित्व में एक जीवन भी है। यस और नो? इतने बड़े पहाड़ पर एक पौधा भी है और एक फूल है, जीवन है। तो आप इतने बड़े पहाड़ को महत्व ज़्यादा देंगे या उस फूल को? सोचो।
हिफाजत उस पहाड़ की नहीं करनी पड़ेगी, हिफाजत उस फूल की करनी है। क्यों? क्योंकि फूल एक अधिक संभावना लेकर प्रकट हुआ है। जहां जीवन है वहां संभावना अधिक है, अस्तित्व से भी अधिक संभावना। अधिक संभावना है। इसलिए जितनी प्रकृति दिखाई पड़ती है उसमें से एक छोटा पौधा आप घर के पास लगाते हो तो उसे गार्ड करते हो, कहते ट्री गार्ड। ट्री गार्ड की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसको अस्तित्व से बचाना है, भैंसों से बचाना है, बकरियों से बचाना है, पशुओं से बचाना है। उसको ट्री गार्ड करना है क्योंकि उसमें जीवन पनप रहा है। जीवन ज्यादा मतलब का है। और हम जीवनधारी, जिस शरीर का संभावना ज्यादा है, उस जीवनधारियों को मंदिरों में पत्थरों के मूर्तियों के पास ले जा रहे हैं। हम पहाड़ों में ले जा रहे हैं, जबकि यहां पर जीवन है। थोड़ा सोचेंगे। जीवन को समझना है तो जीवन की संभावनाओं के साथ जुड़ना होगा। क्या संभावना है बीज की? जुड़ना होगा उस बीज के संभावना के साथ कि उसमें एक अंकुर छुपा है, एक छोटा सा पौधा छुपा है, एक वृक्ष छुपा है, कल्पवृक्ष छुपा है। यदि जीवन की बात कर रहे हो तो आपके गर्भ की बारे सोचनी चाहिए आपने। गर्भ के साथ जो आपका प्रसूति के साथ जन्म हुआ है, उस जन्म की बात सोचनी चाहिए आपने। बचपन की बात सोचनी चाहिए, जवानी की, बुढ़ापे की सोचनी चाहिए। हम वस्तुओं की बातें सोचने लगे, पैसे की बात सोचने लगे, मकान की, दुकान की सोचने लगे। हमारी सोच में है क्या? हमारा पद है, हमारी प्रतिष्ठा है। हम कहते हम अपने बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं। हाँ, एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा? मकान का, दुकान का? कौन सा एजुकेशन दे रहे हो आप? पैसे का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, अस्तित्व का? तो जीवन का तो आप भूल गए। एक जीवन का आप यदि उसे पाठ पढ़ाते थे तो फिर अस्तित्व के भीतर उनका जीवन फूलता हुआ नजर आता था। अब तो ऐसी बात हो रही है कि 50 साल 60 साल के होते थे तो कभी कभार हार्ट अटैक आता था, फिर 40 उम्र में ही हार्ट अटैक आने लगा, अब 30 के आने लगे, 20। अरे 8वें क्लास में 9वें क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है और एग्जाम के समय में उसको हार्ट अटैक आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गर्भ में ही, उस गर्भावस्था में, मां के पेट में ही हार्ट अटैक आ गया और वो गर्भ मर गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये दुनिया जितनी एजुकेटेड हो रही है और एजुकेशन फर्स्ट के लिए चिल्ला रही है, उनका एजुकेशन केवल भौतिक विद्या है, बाकी कुछ भी नहीं है? क्या राज विद्या उनको पता भी है? जीवन उनको मायने भी रखता है? नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उनको जो शिक्षा के लिए झगड़ रहे हैं। मलाला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि झगड़ा कर रही है एजुकेशन के लिए। उसे तालिबान ने गोली मार दी, उसके साथ औरों को भी मारी, क्योंकि वो बस में जिसमें सफ़र कर रही थी औरों को भी गोली लगी है। मलाला कहती है एजुकेशन हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन हो, वो विश्व कुछ और होगा। अच्छी बात है, एजुकेशन हो। मनुष्य है, दिमाग है, विचार है, सक्षम है, तो एजुकेशन होना ही चाहिए। 100% हर विद्यार्थी का अधिकार है एजुकेटेड होने का। लेकिन एजुकेशन कौन सा? क्या इसको मतलब नहीं है? केवल गणित सिखाएंगे क्या? केवल भौतिक शास्त्र सिखाएंगे क्या?
मनुष्य देखता भी है तो क्या सिखाता है? शरीर को देखता है तो बायोलॉजी सिखाता है, एनाटॉमी सिखाता है। क्या सिखा सकते हो आप? फिजियोलॉजी सिखाता है। देखता है क्या? तो बोले डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारे अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ेंगे। एक मनुष्य बनना है, जीवन जीना है, इस अस्तित्व में फूल के भांति खिलना है। ये नहीं सिखाओगे? क्या आपके एजुकेशन में, आपके करिकुलम में केवल कंपटीशन और कंपैरिजन लिखी है? धर्म की शुरुआत कहाँ होती है? जियो और जीने दो। इसलिए धर्म यदि सिखाना है तो फिर गीता खोलनी पड़ेगी। एजुकेशन बहुत स्थूल है आपका, बहुत स्थूल है आपका। और मैं दावा करता हूं, सारी पृथ्वी एजुकेटेड हो जाए और सारे पृथ्वी वासियों को, 800 करोड़ लोगों को एजुकेटेड बना भी दिया, जितने सब्जेक्ट्स आज पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे पढ़ा दिए, सबको पढ़ा दिए और 100% लिटरेसी हो गई, आपको क्या लगता है युद्ध खत्म हो जाएंगे? क्या इलिटरेट लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम वर्षा की थी? क्या महायुद्ध में सब इलिटरेट लोग थे, नॉन एजुकेटेड लोग थे? हाँ, जितने भी करप्टेड लोग इस विश्व में दिख रहे हैं वो सारे नॉन एजुकेटेड हैं। सिर्फ सोचो, एजुकेशन, केवल एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। उसके केंद्र स्थान में जो जीवन है वो जीवन समझने में होगा। ब्लूप्रिंट ही करप्टेड है, इसलिए लोग करप्शन करेंगे और करेंगे और करेंगे। मैं दावा करता हूं करप्शन से बाज नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी लिस्ट बनती है कि कौन सा देश करप्शन में आगे है, कौन सा पीछे है। वे ही देश करप्शन में पीछे दिखाई देंगे जो लोग अस्तित्व में अपने जीवन को इंपॉर्टेंस देने जा रहे हैं। जिस जिस देश में लाइफ को, जीवन को महत्व दिया गया है, आदमी को महत्व दिया गया है, एक पनपने वाली संभावना को महत्व दिया गया है, उस पोटेंशियल को, जो पॉसिबिलिटी है, जो काइनेटिक बन सकता है, वहाँ महत्व दिया गया है, वहाँ करप्शन कम है। और जहाँ पर अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ पर हुकुमशाही चल रही है, वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, मैं तू चल रहा है। वहाँ न कोई सिद्धांत, न कोई विचार, केवल बातें हैं विचारों के, केवल सिद्धांतों की बातें हैं। वहाँ करप्शन ही करप्शन है। ये कहता है इतने बड़े आपने करप्शन किए हैं, वो कहते इतने बड़े करप्शन किए हैं। हाँ, सब एक जैसे हैं, होना ही है। क्यों? क्योंकि ब्लूप्रिंट ही करप्टेड है, भीतर की ब्लूप्रिंट ही खराब है, तो करेंगे क्या? और ये कल्प का अंत होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। मैं आदि में उनकी फिर रचना करने जाता हूँ। मैं इन अस्तित्व की लड़ाई करने वाले लोगों की एक परत निकाल कर उसके भीतर जो और सूक्ष्म में दूसरी जो गहनतम ब्लूप्रिंट है जीवन नाम की, उनको उजागर करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा धर्म है, धर्म की स्थापना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहले मुझे उस धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, स्थापना करनी पड़ती है। जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना करप्शन बढ़ेगा। फिर एजुकेशन शाप न बन जाए आपके लिए।
आपका जीवन ही शापित हो गया, क्योंकि एजुकेशन विदाउट लाइफ, एजुकेशन विदाउट जीवन, ऐसी बात हमारी हो रही है। अस्तित्व सबको दिख रहा है। तुझे इंजीनियर बनना है ना, कितना बड़ा इंजीनियर, BMW तो लाऊंगा ही लाऊंगा, मर्सिडीज तो खड़ी कर ही दूंगा, फेरारी की बात कर रहा है। बस कम से कम मेरे फ्लैट में 4 बेडरूम तो होनी ही चाहिए। यहां पर ग्रेजुएशन किया है, मैं अब फॉरेन में जाऊंगा, MS करूंगा और वहां पर मेरा जीवन बढ़िया होगा। उसको अस्तित्व के अलावा दिख ही नहीं रहा है। ना माँ को दिख रहा है, ना बाप को दिख रहा है, ना बेटे को दिख रहा है, ना बेटी को दिख रहा है। एजुकेशन किस लिए है? पैसा इकट्ठा करने के लिए, धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, मकान दुकान बड़ा करने के लिए, पद प्रतिष्ठा, नाम, करियर, इन सब बातों के लिए है। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि जीवन क्या है। वो जीवन समझने के लिए एजुकेशन। आप बाजार में गए हो ना, बाजार में दुकानें हैं, बाजार में घूमने वाले यात्री है, परचेसर है, कोई सेलर है, कोई विक्रेता है। बाजार में बड़े बड़े फलक है, ग्लोसाइन बोर्ड्स है, वहाँ पर चमक धमक है, शोरूम्स है। कई जगह कांच की दीवारें हैं तो कई जगह खिलौने हैं, कई जगह वस्त्र है तो कई जगह बड़ी बड़ी एडवर्टाइज के होल्डिंग्स है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है उस बाजार में, सब दिखाई पड़ता है, सारा अस्तित्व दिखाई पड़ता है। एक नहीं दिखाई पड़ता आपको, आप खुद भरी बाजार में खोए हुए आप हो। वैसे एजुकेशन के बाजार में खोए हुए आप हो, आपका जीवन खो गया। आप कहते हो पढ़ाई पढ़ाई, लिखाई लिखाई में बचपन कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। बचपन खो गया, जवानी खो गई आपकी, करियर में। बूढ़ापा खो रहे हो आप, आपका पद, आपका मान सम्मान। आप इन मामूली बातों के लिए अपनी आत्मा को बेच रहे हो। ब्लूप्रिंट करप्टेड है। एजुकेशन बुरा है ही नहीं। एजुकेशन काम का है, किसके लिए? जिसको अपना होश है कि मैं हूं और ये मेरे लिए है, ये जीवन है और ये अस्तित्व है। जो इतनी समझ रखता है कि अस्तित्व को अपनी जगह रखो, जीवन को अपना इंपॉर्टेंस रखो, वही केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ता, वो अस्तित्व का उपयोग करता है। यूज द एग्जिस्टेंस। अस्तित्व की लड़ाई मत लड़ो, अस्तित्व के लिए मत लड़ो, अस्तित्व के लिए संघर्ष मत करो। जीवन जियो तो अस्तित्व का उपयोग है, और जीवन को छोड़ दो, उधर ध्यान ही मत दो, तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहो, संघर्ष में मरते रहो। एहसास हो आपको कि ये जीवन है। एहसास हो। जिस धन के लिए मरमर कर रहे हो, हार्ट फेल हो रहा है, जिस धन के लिए आप भाई को भाई कहने को तैयार नहीं, जिस धन के लिए आप पत्नी को षड्यंत्र कर रहे हो, व्यभिचार दुराचार कर रहे हो, जिस के लिए आप धोखाधड़ी कर रहे हो, आपने सोचा भी है कि जीवन कहाँ जा रहा है? क्या यही संभावना थी आपकी कि आपको हार्ट अटैक आ जाए? क्या यही संभावना थी कि आप पैरालाइज्ड हो जाए? क्या यही संभावना थी कि आप दुखित हो जाए? क्या यही संभावना थी कि आप संकटग्रस्त हो जाए?
संताप से भर जाए, पीड़ा से भर जाए। क्या यही संभावना थी? क्या जो आप जन्म लेकर आए उससे बड़ी होने की संभावना नहीं थी? जैसे एक बीज से अंकुर निकला, अंकुर से पौधा निकला, पौधे से वृक्ष बना, वृक्ष से कल्पवृक्ष बना और हजारों फल लग गए और सभी उसको कल्पवृक्ष कहते, देवता कहते, नमस्कार करते हैं, उसके छांव के नीचे बैठते, उस मीठे फल को खाकर तृप्त होते हैं। ये संभावना थी। क्या आपके जीवन की यही संभावना थी कि करप्शन का चार्ज लग जाए और आपको डिसमिस किया जाए? क्या यही आपकी संभावना थी गर्भ से जब उत्पन्न हुए तब, कि आपको हार्ट फेल हो जाए? क्या यही संभावना थी कि आपका भाई आपको भाई न कहे? सोचो, ये सारे अस्तित्व की लड़ाई के कारण हुआ है। जीवन को इंपॉर्टेंस दे दो तो अस्तित्व का यूज करना हो जाएगा। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो जिन जिन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया है अपने जीवन को, वे लोग अपने जीवन का प्रकाश फैलाने में लग गए। मदर टेरेसा धन संपत्ति को इकट्ठा करने की अपेक्षा अपने स्वयं का प्रकाश जगत में फैलता जाए, उसके लिए ध्यान देने लगी। मलाला अपने जीवन का प्रकाश कैसा फैले। मैं एक बल्ब हूं और मेरा धर्म है प्रकाश देना। मैं छोटी सी टिमटिमी क्यों न हो, लेकिन उसका प्रकाश जहां तक फैलेगा उतने अस्तित्व को एक आकार मिल जाएगा, वरना वो अस्तित्व अंधेरे में है। प्रकाश मैं देने जा रहा हूं। सूर्य ने प्रकाश दिया है इस धरती को। प्रकाश देने वाला सूर्य जीवन की ओर ध्यान है। आपके कमरे में जो बल्ब जल रहा है ना, वो उस कमरे को प्रकाशित कर रहा है ना, वो कमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी सोर्स की तरफ ध्यान दे रहा है। उसमें बिजली जो आ रही है ना, वो सोर्स से आ रही है, उद्गम स्थान से आ रही है और वो प्रकाशित हो रहा है। उसका प्रकाश आपके कमरे में फैल रहा है। कमरे से उसका लेना देना नहीं है, उसका लेना देना अपने सोर्स से है, अस्तित्व से है, मूल से है। तो जीवन का यदि ध्यान रखोगे तो मूल में जाओगे, जीवन का ध्यान रखोगे तो भीतर जाओगे। आपका अस्तित्व आपके भीतर या बाहर? अस्तित्व बाहर है, जीवन भीतर है। और जीवन जितना भीतर है उतना और आप सोर्स की तरफ जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके इस महत्वपूर्ण जीवन में एक महत्व का रोल अदा करने वाला आपका मन है। आपका मन है। भीतर जाओ और मन को पढ़ो। जीवन उन्हीं का पनप रहा है जो मन को पढ़ रहे हैं। जिनका ध्यान मन की तरफ है वे ही अपने धर्म की रक्षा कर पाते हैं। धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। धर्म की स्थापना माने इतने बड़े अस्तित्व में जीवन की स्थापना। हमारे पुरातन काल में कई मंदिर निर्माण किए गए। पूछा गया कि बाजारों में भीड़ भाड़ के इलाके में मंदिर क्यों? बोले इतने बड़े अस्तित्व में हम स्थापना करने जा रहे हैं धर्म की। धर्म का मतलब है इतने बड़े अस्तित्व में वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ममता है, लोभ है, सब है। उसमें जीवन को महत्व देने जा रहे। अब हम स्थापना कर रहे इस जीवन की। योर लाइफ इज योर धर्म, इज योर रिलीजन। किसी ने पूछ लिया कि आपका धर्म क्या है, तो ये जीता जागता जन्म, ये जीवन, यही धर्म है। अब इस धर्म की रक्षा यदि करनी है तो भीतर चलो, मन में चलो। पहले तो धर्म की स्थापना तो कर लो।
इस अस्तित्व की लड़ाई को छोड़कर जीवन को इम्पोर्टेंस देना तो शुरू कर दो। अब जीवन को इम्पोर्टेंस देंगे तो भीतर चलो, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए बाहर किसी को नहीं देखना पड़ता। बोले मैं मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए पैसा कमाऊंगा, पैसे की ज़रूरत नहीं है। तेरे जीवन की रक्षा करने के लिए तेरे मन को पढ़ने की ज़रूरत है कि तेरे मन में क्या पनप रहा है, मन अशांत क्यों हो रहा है, मन उद्विग्न क्यों हो रहा है, मन परेशान क्यों हो रहा है, मन दुखी क्यों हो रहा है। ढूंढ तू भीतर जाकर। भाई साहब, जीवन को ही यदि ढूंढना था तो सिद्धार्थ के पास इतना बड़ा अस्तित्व था ना। 3-3 महल बनाकर रखे थे 4 महीने के लिए। धूप के दिनों में तू इस महल में चला जा सिद्धार्थ। राजा शुद्धोदन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवा दिए थे। धूप के दिन है, इस महल में चला जा, ठंडक पहुंचेगी। बारिश के दिन है, उसमें चला जा, कोई बारिश की तकलीफ नहीं। ठंड के दिन है, उसमें चला जा, बड़ी ऊब मिलेगी। और ऐसे नौकर चाकर, ऐसे दास दासिया कि कोई बूढ़ा नहीं उसमें, सब जवान, सब दिखने में सुंदर। इतना अच्छा अस्तित्व तेरे सामने रख दिया है। वो तो कहना था कि इतना अच्छा अस्तित्व है तो यही मेरा जीवन है, लेकिन नहीं, जीवन की स्थापना की है, धर्म की स्थापना की है तो बोधि वृक्ष के नीचे की है, और पढ़ाई की है भीतर जाकर तो मन को पढ़ा है। उसी से बोध मिला है कि मेरे भीतर दुख कहाँ है, संताप कहाँ है, परेशानी कहाँ है, क्या पनप रहा है भीतर, और वहाँ धर्म की रक्षा हुई। इसलिए सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और उस बुद्धत्व में और भीतर चले गए तो आज विश्व में अमर हो गए। ऐसे कई सिद्धार्थ होंगे, ऐसे कई राजा होंगे जिनको ऐसे अस्तित्व से घेरा गया था, लेकिन वो जेल में बंद अपने जीवन को समाप्त कर चुके। उनको कोई नहीं जानता। आज हजारों साल हो रहे बुद्ध, और बुद्ध की महिमा खत्म नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। क्या कारण है? बुद्धत्व को खत्म नहीं कर सकते। क्या कारण है? क्योंकि अस्तित्व के साथ लड़ाई नहीं थी, अस्तित्व का उपयोग करने के लिए भीतर में प्रवेश था। और ये जीवन के भीतर मन, केंद्र बिंदु में मन की पढ़ाई की, तब वो राजा बन गए। राज विद्या उनको हासिल हो गई। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। मैं कल्पों के आदि में उनको फिर रचते जाता हूँ। क्या आपकी अभी रचना हो रही है? क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। रचना हो रही है आपकी, या फिर अभी भी अस्तित्व की लड़ाई में लड़ रहे हो? अभी झुलस रहे हो आग में संसार के, या फिर जीवन की तरफ ध्यान भी गया है आपका, या फिर जीवन के भीतर जो मन है, मन की तरफ थोड़ा ध्यान भी दिया है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समय तो निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आता है तो कभी पढ़ाई कर भी लेते हैं। तो राज विद्या के विद्यार्थियों, अभी अभी आप रचना की तरफ चल रहे हो। ये एक ब्लूप्रिंट है। आपका मन आपके जीवन के भीतर छुपी हुई और एक गहराई में सूक्ष्मतर ब्लूप्रिंट है। आपको क्या लगता है कि इसने आपको डांटा इसलिए आपने जाकर उसको मारा? इसने आपको लूटा इसलिए जाकर आपने बदला ले लिया? नहीं, वो तो एक निमित्त मात्र था। आपके मन की गहराई में वो भावना छुपी थी, वो भावना छुपी थी, और अब तक निमित्त नहीं बना था कोई, इसलिए वो ऐसी ही पोटेंशियल अवस्था में थी। मन का मतलब ही पोटेंशियल है, और जैसे उसने उकसाया वैसे मेरे भीतर से बदले की भावना आ गई। द्रौपदी के भीतर मन बदले की भावना ऑलरेडी है। दुर्योधन के भीतर दुष्टता की भावना ऑलरेडी है। ये कैरी कर रहे हैं,
और ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उनका ये संचित है। ये मन को पढ़ो। भगवान बुद्ध कहते मैंने पिछले अनेक जन्मों का अभ्यास कर लिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले अनेक जन्मों में जाकर देखा तो बाप रे क्या क्या मन भर पड़ा था, कितना कचरा था, निकालते निकालते साफ करते करते कितना बड़ा योग सद गया, और वही तो बुद्धत्व हो गया। तो भाई मेरे ये ब्लूप्रिंट है भीतर आपकी। आपके भीतर में क्या है झांकोगे? यह एजुकेशन आवश्यक नहीं है क्या? क्या ये जरूरी नहीं है कि आप 100% लिटरेसी केवल भौतिक शास्त्र पढ़ने में, रसायन शास्त्र पढ़ने में, इसमें कौन सा केमिकल है, उसमें कौन सा कंटेंट है, उसमें एटम कौन सा है, क्या है, बस इतने में ही खुश रह जाएंगे? भाषाएं, बस भाषाएं सीखेंगे। किसी ने फ्रेंच सीख ली, किसने रसियन भाषा सीख ली, किसने चाइनीज सीख ली, किसने इंडियन सीख ली, किसने हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख ली, बस हो गए आप बड़े महान हो गए। अरे कुछ भी नहीं, अभी तो आप बहुत ऑर्डिनरी हो, बड़े शूद्र हो, एजुकेटेड हो लेकिन शूद्र हो। तो फिर महान कब बनेंगे? जब धर्म स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना माने लाइफ, जीवन, और जीवन को इंपॉर्टेंस, उसके भी भीतर जाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, और भीतर जाकर फिर आप ढूंढेंगे मन की बात, मन में क्या छुपा है। और गहराई में जाओगे तो मन के भीतर आपको खुद का एक स्वरूप दिखाई देगा, जिसे कहते मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान साधना नहीं पड़ता, ध्यान एक ब्लूप्रिंट है। मेडिटेशन एक ब्लूप्रिंट है, उसका नाम चैतन्य है। जहाँ मेडिटेशन है वहाँ चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ ही मेडिटेशन है। और उसके भीतर जाओगे तो फिर परमात्मा है, परम चैतन्य है, वो परम व्यवस्था है। अभी समय हो रहा है और अगले सेशन में हमें गहराई में उतरना है। यदि आप साथ देते हो तो कितने लोगों को लगता है कि गहराई में उतरना है? वो तैयार है, हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो चलो, ईश्वर ने इस महत्वपूर्ण राजविद्या को छेड़ ही दिया है, तो हम गहराई में क्यों ना उतरे? हम थोड़ी ना पीछे रहने वाले हैं, हम थोड़ी ना कोई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो भीतर उतरने वाले बुद्ध हो गए। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ये नहीं कहते धनम शरणम गच्छामि, धन को शरण चले जाओ। हाँ, अस्तित्वम शरणम गच्छामि। काय का अस्तित्व? हाँ, काय का अस्तित्व? सब अंधेरे में है, बल्ब ने प्रकाश दे दिया तो अस्तित्व दिखाई पड़ा। ये जीवन पनप गया, फूल गया तो अस्तित्व दिखाई पड़ा। जीवन जीवन जीवन, चलो अंदर 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 अंदर। बुद्धत्व बुद्धत्व बुद्धत्व। आओ, मैं आपको बुद्धत्व सिखाने जा रहा हूँ। यह आत्म साक्षात्कार की बात है, उससे कम पर नहीं होगा। अनुभव और अनुभवी ही गुरु कोई आपको सिखा पाएगा, भीतर ले जा पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कल्प क्या है, देवकल्प क्या है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।